बॉलीवुड के अंदर तो ये हैसियत भी नहीं है कि ट्विटर पे कश्मीर फाइल्स की तारीफ भी कर सके। एक भी बॉलीवुड का बड़ा नेता, बड़ी अभिनेता या अभिनेत्री या किसी बड़े नेता ने भी इसकी तारीफ नहीं की है। दो चार जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राज्य हैं, अभी कल उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसको टैक्स फ्री किया, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी टैक्स फ्री किया, लेकिन बॉलीवुड के किसी भी बड़े महानायक या बड़े एक्टर, बड़े एक्ट्रेस ने कश्मीर फाइल्स की तारीफ नहीं की है। लेकिन मैं जिस तरह से कपिल शर्मा को लेकर इस समय बात हो रही है, सलमान खान को लेकर बात हो रही है, क्योंकि कपिल शर्मा जो शो है सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे देखते हैं उन्होंने जब इस मूवी को प्रमोशन नहीं किया? देखिए, जो दो कौड़ी के शो होते हैं और जो दो कौड़ी के एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं और दो कौड़ी की जो फिल्में बनती हैं, उनका प्रमोशन करते हैं कपिल शर्मा, क्योंकि वो उनके प्रोड्यूसर कौन है सबको पता है, उसमें डायरेक्टर्स कौन है उसको पता है। वो फिल्म इन्होंने विवेक अग्निहोत्री की फिल्म इसलिए नहीं प्रमोशन के लिए दी, उन्होंने इसमें कहा कि बड़ा स्टार कास्ट नहीं है। जो लेजेंडरी फिल्में होती हैं उसका प्रमोशन भी कोई लेजेंड करता है। तो आपको पता होगा कि कल भारत के प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय दल की बैठक में सबसे पहले तारीफ की है कश्मीर फाइल्स की। तो जिस पिक्चर का प्रमोशन स्वयं देश का प्रधान नायक प्रधानमंत्री कर रहा हो, उसके प्रमोशन के लिए, कश्मीर फाइल्स के प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा जैसे दो कौड़ी के शो की जरूरत ही नहीं है। शो की जरूरत नहीं, लेकिन द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक जो चर्चा है कि जो थिएटर्स हैं उनके बाहर इस समय पुलिस बिठाई जा रही है। बड़े बड़े जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं कि इसके द्वारा समाज में दूरियां पैदा की जा रही हैं। अच्छा, अफगानिस्तान में जब लड़कियां काटी गई, मारी गई, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, अफगानिस्तान में जो लड़कियां नेल पॉलिश लगा रही हैं उनके हाथ काट दिए जा रहे हैं, इस पर चर्चा होती है। कश्मीर में गिरजा टिक्कू के बारे में क्यों नहीं चर्चा होती, जो 23 साल की टीचर थी, अपने स्कूल की सैलरी लेने आती हैं और उनका ही पड़ोसी उनको अपने घर में चाय के बहाने बिठाता है, बिठाने के बाद वहां पे 10 जिहादियों को बिठाता है जिससे उनका बलात्कार कराता है, बलात्कार के बाद उनको जिंदा आरी पे काट देता है और उनके बच्चों के सामने उनको काट दिया जाता है। गिरजा टिक्कू टीचर थी। तो जो लोग ये बात कहते हैं कि उनके जो पड़ोसी हैं या पाकिस्तान की ही सिर्फ उसमें छवि थी, पाकिस्तान के ही लोगों ने ये सब कुछ कश्मीर में किया और वहां के लोकल लोगों में किसी का हाथ ये नहीं था। आपको मैं बता दूं कि जो चावल की टंकी में जो कश्मीरी पंडित छिपते हैं, उसको मारने के बाद उनका जो बॉडी से उनका ब्लड निकल रहा था, उस ब्लड को चावल में सान के उनकी पत्नी को कहा जाता है कि तुम ये चावल खाओ। तो ये करता कौन है, ये बताता कौन है कि वो चावल की टंकी में छिपे हुए हैं कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित जो उनके पति हैं, उन्हीं के पड़ोसी जो पड़ोस में इतने सालों से रह रहा है, साथ उठ रहा है, खा रहा है, जिसको हम भाईजान भाईजान कर रहे हैं, और वो ही उनकी हत्या करवाता है। तो ये सारी चीजें जो है, मैं सिर्फ इसमें पाकिस्तान की बात मैं नहीं कहूंगी। डबल इंजन की सरकार हम लोग आज कहते हैं केंद्र में और राज्य में, उस समय डबल इंजन की सरकार नहीं थी क्या? मैं तो कहती हूँ कि वीपी सिंह 1 साल प्रधानमंत्री थे और वो कुछ नहीं कर पाए कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी हिंदुओं के लिए। बिल्कुल नालायक, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल नालायक सरकार थी वो, जो वहां बार बार गवर्नर साहब के बारे में बात करते हैं, चलो उनको भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। 32 साल में वो 1 साल 1.5 साल इनका पीरियड निकाल देते हैं। पिछले 30 सालों में क्यों नहीं कश्मीरी हिंदुओं को बसाया गया? अरे मतलब वहां पे फलों के बागान कश्मीरी हिंदुओं के, वहां की जो सब्जियां उगा रहे हैं वो कश्मीरी हिंदुओं के, जो खेत है वो कश्मीरी हिंदुओं के, उस पे जिहादी भाइयों ने कब्जा कर रखा है। आप उनकी जमीन, उनकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं वापस दिलाते? आज हमारा घर कोई कब्जा कर ले, हमारा ऑफिस कब्जा कर ले, हमारी प्रॉपर्टी कब्जा कर ले, हम उस पर आवाज उठाएंगे ना। 32 साल तक कश्मीर पे क्यों नहीं बात हुई? क्यों? एक हाथरस का केस हुआ, आपने उस पर इतनी सोशल मीडिया पे चीजें चलाई, पूरे देश भर में, पूरे विदेश भर में, कहां कहां आए। किसान आंदोलन, जो तथाकथित किसान आंदोलन था, उस किसान आंदोलन में भी खालिस्तान मूवमेंट था, पूरी दुनिया को पता है। उसमें भी थ्रेटा, ग्रेटा, वो पॉर्न स्टार, कौन कौन से लोग आके अपना ज्ञान दे रहे थे भारत में। लेकिन कश्मीर में जब हिंदुओं को काट के मार के भगाया गया, मुझे बताइए, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो कश्मीर में पाकिस्तान टीवी, पीटीवी कैसे चलता था? उस जमाने में तो दूरदर्शन हुआ करता था, तो दूरदर्शन चलना चाहिए था। आपको पता होगा कि कश्मीर की घाटियों में पाकिस्तान टीवी दिखाया जाता था। क्यों? दिल्ली में पाकिस्तान टीवी दिखा सकते हैं, दिल्ली भारत का हिस्सा है, कश्मीर भी भारत का हिस्सा है ना, तो वहां पाकिस्तान टीवी कैसे चलाते थे? जिन्ना वाले नोट पाकिस्तान में कैसे चलते हैं? या तो गांधी जी वाले नोट चलते हैं। हम जो नोट इस्तेमाल करते हैं उसमें गांधी जी की तस्वीर बनी है। पाकिस्तान, कश्मीर में जो नोट चलते थे उसमें जिन्ना की फोटो है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो डबल इंजन की सरकार थी और ये जो दो परिवार थे ना, मुफ्ती और अब्दुल्ला वाले, इन्होंने उस पर रोटियां सेकी, इन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को मार के भगाया। जो ये सब कुछ चला उसमें चुपचाप मौन व्रत पे थे, ये विदेशों में जाके अय्याशी करते थे, और यहाँ जो सरकार थी, जो यहाँ संसद था, उस पर मौन व्रत था। आप कल्पना नहीं कर सकते किसी के बच्चे के सामने उसकी मां को नंगा करके जब उसका बलात्कार होता है, और इस बारे में हम चर्चा भी ना करें। इसमें कोई फिल्म बनी तो फिल्म में रिलीज मत होने दो, लोगों को सच मत जाने दो। जिनकी हिम्मत है वो 19 जनवरी को जंतर मंतर पे जाया करें, जहां पे सारे कश्मीरी हिंदू इकट्ठा। जिस तरीके से अफगानिस्तान से बहुत सारे परिवार भारत भाग के आए, आज उनको शरण मिला, आज वो नौकरी कर रहे हैं, जगह जगह रह रहे हैं। कश्मीरी हिंदुओं को तो टेंट के अलावा कुछ मिला ही नहीं।
मतलब जो कश्मीरी हिंदुओं के पास अपना घर, अपना मकान, सब कुछ था, उनको रातों रात कहा गया कि तुम छोड़ के भागो। और कश्मीरी हिंदू भाग जाएं लेकिन अपनी बेटियों और अपनी पत्नियों को छोड़ के जाएं। क्यों? तुम्हारे बलात्कार के लिए। और 32 साल से सच छुपा हुआ है, हम इसको बताएं ना, इस पे पिक्चर ना बने। और जब पहली बार पिक्चर बनी है तो उसके बाहर लोग पुलिस वालों को खड़ा कर दे रहे हैं ताकि बवाल ना हो। चलो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। आपको पता होगा कई सारे सिनेमा हॉल के बाहर हाउसफुल का बोर्ड है, अंदर जाके पता चलता है कि पूरा हॉल खाली है। बॉलीवुड माफियाज किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसी तरह कंगना रनौत की थलाईवी आई। मैं खुद अपने एनजीओ के बच्चों को थलाईवी दिखाना चाहती थी, पर थलाईवी की टिकट दिल्ली में बहुत रेयर सिनेमाज में लगी थी। मैं खुद अपनी ऑफिस से अपने लोगों को सबको स्पॉन्सर करूंगी कि कश्मीर फाइल जरूर देखने जाएं। और जो लोग बहुत भाईचारे की बात करते हैं उनसे पूछा जाए कि कश्मीर में क्या कश्मीरी हिंदू जब वापस जाके रहेंगे तो उनको सेफ्टी सिक्योरिटी से वहां के भाईजान लोग रहने देंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैम ये जो बात आप कर रही हैं, प्रोपेगेंडा कह रहे हैं कि जो पूरी की पूरी मूवी है ये हिंदू कट्टरता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो बुद्धिजीवी है। एक सेकंड, कैसी बात कर रहे हैं आप, मुझे जरा बताइए। देश की आज़ादी के समय इस देश में 7 करोड़ मुसलमान थे। आज हमारे पास 30 करोड़ मुसलमान हैं। बहुत सारे मुसलमान बच्चों को मैं खुद पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैं स्पॉन्सर करती हूँ। मुझे बताइए कि जो एक आबादी है वो बढ़ रही है, खा रही है, पी रही है, वो हिजाब पहने न पहने, वो मस्जिद जाए न जाए, वो पूजा करे, उसकी मर्जी। हमारे देश में हर मुसलमान स्वतंत्र है, उसको जो पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, उर्दू पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है। लेकिन क्या कोई मार के भगा रहा है उनको? मार के तो अफगानिस्तान में भगाया ना। अफगानिस्तान से लोग भाग के आए ना, यहाँ पे तालिबानियों की बर्बरता से भाग के आए ना। तो कश्मीर से जब कश्मीरी हिंदुओं को मार के भगाए, और ये बिट्टा कराटे और जो लोग भी हैं ये इंटरव्यू देते हैं, बड़े बड़े इंटरव्यू चलते हैं जिसपे खुलेआम कहते हैं कि हाँ मैंने इतने कश्मीरी हिंदुओं को मारा, स्थानीय लोगों ने मेरी मदद की। जो गुनहगार है वो कई साल तक जेल नहीं जाता है, वो बलात्कार करता है, वो लड़कियों के कपड़े नोचता है, उनके अंग नोचता है, बलात्कार करने के बाद उनको जिंदा आरी पे काट देता है, छोटे छोटे बच्चों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी जाती है। चर्चा ना हो इस बारे में। तुम्हें बलात्कार करने में शर्म नहीं आई, तुम्हें लोगों को मार के भगाने में शर्म नहीं आई, हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें शर्म आनी चाहिए हमें। इसको हम सेक्युलर कहते हैं। ये सेक्युलर की डेफिनेशन है कि आप एक वर्ग को सर पे चढ़ा लीजिए और एक वर्ग को बलात्कार करके मारते जाइए, पर उस बारे में चर्चा मत करिए। क्यों? ये देश हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का, ईसाइयों का है, तो चारों लोग अपनी मर्जी से रहेंगे। चारों लोगों की, कोई किसी को भगा नहीं सकता, कोई, ना हिंदू मुसलमान को ना मुसलमान हिंदू को। तो जब कश्मीरी हिंदू 5 लाख भगाए गए तो उस बारे में बात क्यों नहीं होती? जब छोटी छोटी बच्चियों को बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान बलात्कार के लिए ले जाते तो क्यों नहीं चर्चा होती? सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, यही बंगाल सीए का जो प्रोटेस्ट था जो दिल्ली में हमने देखा, वो एक छोटा सा हिस्सा है जो कश्मीर में हुआ, वो एक छोटा सा हिस्सा है जो अफगानिस्तान में हुआ। आप अगर अभी भी आवाज नहीं उठाएंगे तो यकीन मानिए जो कश्मीर में हुआ, जो बंगाल में हुआ, जो पीएफआई पूरे देश में कर रहा है, जो आतंकी संगठन पूरे देश में कर रहा है, ये पूरे देश में हर राज्य में होगा। मैं लास्ट और आखिरी सवाल पूछता, प्रधानमंत्री ने इसका खुद प्रमोशन किया, प्रधानमंत्री प्रमोशन नहीं कहेंगे, उन्होंने चर्चा की, इसके बाद ये मूवी और रातों रात वायरल हो रही है। एक सेकंड, प्रधानमंत्री ने इसका प्रमोशन, जो आपने कहा प्रधानमंत्री ने इसका प्रमोशन नहीं किया, प्रमोशन है, चर्चा की। इसका प्रमोशन कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो 32 साल पहले गिरजा टिक्कू के साथ हुआ, लेट द वर्ल्ड नो, दुनिया को जानने दीजिए कि गिरजा टिक्कू कौन थी, पता चलने दीजिए कि एक 23 साल की टीचर थी जो अपनी सैलरी लेने गई थी और उसका बलात्कार करने के बाद उसके पड़ोसी ने ही उसको जिंदा आरियों पे काट दिया। क्यों नहीं बात करें इस बारे में? हम दूरदर्शन के वो अधिकारी के बारे में क्यों नहीं बात करें कि जो अपने ऑफिस से आ रहे थे और उनको काट के उनके बॉडी को फेंक दिया गया और जानवरों के बीच में खिला दिया? इस बारे में क्यों नहीं बात करें? पति के खून से सने हुए चावल को महिलाओं को कश्मीर में खिलाया गया। नहीं खाओगे तो तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, नहीं खाओगे तो तुम्हारे कपड़े नोच लेंगे, नहीं खाओगे तो बलात्कार कर देंगे। इस पर चर्चा ना हो। हम इसको सेक्युलरिटी कहते हैं। ये सेक्युलर के, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां सबको अधिकार है। 23 साल से टेंट में रहते हैं कश्मीरी पंडित, वहां के करोड़ों की अपनी संपत्ति छोड़ के दिल्ली में और जगह जगह 1 BHK 2 BHK में रह रहे हैं। जो ये प्रोपेगेंडा कह रहा है ना, उसको जरा कहिए कि कश्मीरी पंडितों से अगर आंख मिलाने की आपकी हिम्मत है, जरा जवाब दीजिए कि 32 साल तक यहाँ की क्या संसद नहीं थी क्या? सब पार्लियामेंट नहीं होता था क्या? नेता मर गए थे क्या? एक्टिविस्ट मर गए थे क्या? सारे एक्टिविस्ट जिंदा थे, नेता जिंदा थे, पत्रकार जिंदा थे, लोग जिंदा थे। चर्चा क्यों नहीं हुई इस बारे में? क्यों हाथरस के बारे में चर्चा होती है? क्यों कश्मीरी पंडित के बारे में चर्चा नहीं होती? क्यों गिरजा टिक्कू के बारे में चर्चा नहीं होती? क्यों टपलू साहब के बारे में चर्चा नहीं होती? इन लोगों के क्यों कौल साहब के बारे में चर्चा नहीं होती, जिनको बर्बरता से काट दिया, मार दिया? क्यों नहीं बात करते हम इस बारे में? हम डरते हैं। और अगर जो मुंह खोलेगा आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं देखो ये कट्टरता की बात करते हैं। अरे अफगानिस्तान से आए हुए मुसलमानों को भारत ने दिल से लगाया। छोटे छोटे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं कि छोटे बच्चों, मासूम बच्चे, इनकी क्या गलती है? जो किया तालिबान ने किया। तो हम कश्मीर से भगाए हुए हिंदुओं को गले लगा लेंगे तो हम सेक्युलर नहीं है?
हम दोहरा मापदंड कर रहे हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, 32 साल की बात हो रही है कि 32 साल से न्याय नहीं मिला। बॉलीवुड ने 32 साल में ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाई आपकी नज़र में? बॉलीवुड की हिम्मत, हैसियत, औकात तीनों नहीं है। अगर होती तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में जिस तरीके से चुप हैं, आज तक ये चुप हैं। आपने देखा कि कश्मीर फाइल्स की तारीफ वर्ल्ड में लोग कर रहे हैं। मैं वीडियोस देख रही हूँ, लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जो जहाँ रह रहा है वो वहाँ के मतलब भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। मैं जब सिनेमा हॉल में गई दिल्ली में तो फिल्म के बीचों बीच भारत माता के जय के नारे लग रहे हैं। आप जिस देश में रहते हैं, जिस धरती पर रहते हैं, जो धरती हमारा बोझ सहती है वो हमारी माँ है। हम भारत माता की जय कहेंगे तो हम भाजपाई हो जाएंगे, संघी हो जाएंगे। मतलब जितने लोग देश की आज़ादी में लड़े थे 1947 से पहले, सारे संगी थे। जो देश के लिए, भारत माता के लिए अपनी जान दे गए वो सब संगी थे। जो रानी लक्ष्मीबाई संगी थी क्या? वो भी भारत माता की जय करती। उन्होंने तो भारत माँ के लिए मतलब जान दे दी अपनी। भगत सिंह ने अपनी जान दे दी, फांसी पे लोगों को चढ़ा दिया गया। तो भारत में जो भी थे 1947 से पहले वो सबके सब क्या मतलब सब संगी थे, भाजपा थे। कैसी बात आप लोग कर रहे हैं? मतलब 32 साल से अगर किसी सच को छुपाया गया, बॉलीवुड की हैसियत नहीं थी। हैट्स ऑफ। ये पिक्चर देखने के बाद एक चीज जरूर समझ में आई कि पूरे फिल्म में अनुपम खेर ने एक तख्ती हाथ में रखी थी जिसमें लिखा था कि अनुच्छेद 370 हटाओ, 35 हटाओ। थैंक यू टू प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने आते ही 7 साल के कार्यकाल में जो आतंकवाद का जड़ था, क्योंकि कोई भी भारतीय, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं बनारस से हूँ, मैं कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकती। अरे भैया, मेरा देश, मेरा राज्य, इतना खूबसूरत स्वर्ग कश्मीर, मैं वहां जमीन, मेरे पास पैसा होगा, मेरी हैसियत होगी तो मैं खरीदूंगी। मैं नहीं खरीद सकती थी क्योंकि अनुच्छेद 370 था। आपसे कश्मीर को पहले ही काट के रखा गया है। थैंक यू टू प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अनुच्छेद 370 हटाया और दिल्ली से लेके, कश्मीर से लेके और वहां तक के सारी चीजों को एक साथ जोड़ा। अब वो हमारा अभिन्न अंग है, हमेशा रहेगा। जिसको भी ये गलतफहमी है कश्मीर के बारे में, वो अब जवाब युवा खुद देंगे। और बदलता हुआ भारत आपको 2014 के बाद दिख रहा है? नहीं, जिसको दिख रहा होगा वो सिनेमा हॉल्स में चला जाए, उसको बदलता हुआ भारत दिखेगा। इस समय हिजाब की बड़ी चर्चा हो रही है, हिजाब पे चर्चा हो रही है, कश्मीरी पंडितों पर चर्चा नहीं हो रही। अगर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, वो कह रहे हैं कि हिजाब गलत तरीके से हटाया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती हैं, ओवैसी साहब कश्मीर फाइल्स में नहीं बोल रहे। अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे परिवारों ने तो रोटियां सेकी हैं कश्मीर में। केंद्र से जितना पैसा कश्मीर के लोगों के लिए, जो कश्मीर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी रहते थे, जैन धर्म, उन सब लोगों के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए जितना पैसा आया, इन दो परिवारों ने खाया उस पैसे को। अनुच्छेद 370 के बाद इनकी दुकान हो गई बंद। अब्दुल्ला साहब ने कल एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि हिजाब जो है हटाना वो महिलाओं का राइट है। आप कौन से स्कूल में गए हैं जहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म नहीं चलती? मैं तो जिस स्कूल में पढ़ी हूँ बचपन से लेके आज तक, वहाँ यूनिफॉर्म होती थी। स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल्स में यूनिफॉर्म क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं वो सब वही यूनिफॉर्म पहन के आए, तो कोई गरीब अमीर न लगे, कोई धर्म जाति का भेद न लगे। एक ही सफ़ेद शर्ट और जो भी नीचे यूनिफॉर्म होती है वो सब बच्चे पहन के आते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म से चलेगा। आप आज कह दीजिए कि स्कूल में आप हिजाब पहन के आइए, कल कह दीजिए बुर्का पहन के आइए। हिंदू बच्चे कहेंगे जी मैं तो राम नामी दुपट्टा पहन के जाऊंगा। सिख बच्चे कहेंगे कि मैं अपने वेशभूषा में आऊंगा। ईसाई कहेंगे मैं तो अपनी वेशभूषा में। तो यूनिफॉर्म का क्या मतलब रहा? तो यूनिफॉर्म हटा देना, भारत सरकार पूरे देश भर से यूनिफॉर्म हटा दे और कह दे कि तुम अपने अपने धर्म का प्रचार करो स्कूलों में। स्कूल धर्म का प्रचार के लिए क्या? धर्म का प्रचार करना तो मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, चर्च जाइए। स्कूल सिर्फ पढ़ने आइए, राजनीति मत करिए। और हिजाब से और किसी भी ऐसे चीज़ों से वुमेन राइट्स की बात मत करिए। अब्दुल्ला साहब की हिम्मत हैसियत नहीं थी कि जब तालिबानी जो है अफगानिस्तान में काटते मारते तब वहाँ नहीं बोलते, तब उन मुसलमान बच्चियों को जब काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, तब वहाँ बोलने नहीं आते। ये वो लोग हैं जिन्होंने अनुच्छेद 370 के अंडर में पूरे कश्मीर का पैसा खाया है। ये वो लोग हैं जो 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को भगाने का श्रेय जिनको जाता है। ये डबल इंजन की सरकार जो वहाँ थी, इन्होंने उनको भगाया है। मैं तो कहती हूँ कि इनकी प्रॉपर्टी सीज करनी चाहिए। इन्होंने जितना जनता का पैसा खाया वो सारी प्रॉपर्टी सीज हो और 5 लाख हिंदुओं में बांट दी जाए प्रॉपर्टी, क्योंकि हिंदुओं की प्रॉपर्टी तो ये जिहादी लेके बैठे हुए हैं वहां पे। बागान किसी और के, जमीन किसी और का, घर किसी और का, रह कोई और रहा है। मतलब पेपरों पे नाम बाप दादाओं का है, रह कोई और रहा है। कैसे भाई? केंद्र सरकार से भी कहूंगी कि ये कश्मीर फाइल्स आने के बाद ये अच्छा समय है जब आप वहां पे जो कश्मीरी हिंदुओं हैं आप उनको बसाइए, उनकी प्रॉपर्टीज, जिसका जो अधिकार है उसको दीजिए ना। जिसने जिस आंगन में अपने पिता के साथ, अपनी माँ के साथ, वो खिड़की, वो आंगन, वो घर, आप उनका वापस करिए। तब मानेंगे कि हाँ, मतलब हमें उम्मीदें भी हैं। देखिए, हमें उम्मीदें भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से।